देश प्रदेश में आपका स्वागत है। कल यानी 9 अगस्त को वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाया गया। झारखंड सरकार ने इस मौके पर 2 दिनों का जनजातीय महोत्सव आयोजित किया। यह उत्सव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर आयोजित किया गया। झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी में चल रहे इस मेले में पूर्वोत्तर भारत के कलाकार अपने हुनर और कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस उत्सव में जनजातीय इतिहास, साहित्य, मानव शास्त्र समेत गोष्ठी, कला, संगीत, परिधान, फैशन शो, खान पान और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सिक्किम के अलावा दूसरे नॉर्थ ईस्ट राज्यों के कई प्रतिभागी और कलाकार यहां पहुंचे हैं। आज इस उत्सव का दूसरा और आखिरी दिन है। ये जनजातीय महोत्सव पहली बार हम लोग राज्य में आयोजित कर रहे हैं और मैं उम्मीद करूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि अब आने वाला हर साल जनजातीय महोत्सव झारखंड में मनाया जाएगा और हर दिन बढ़ चढ़ करके इसकी भव्यता को ऊंचा किया जाएगा। आम देशवासी के अंदर आदिवासी समाज के प्रति संवेदनाएं जगाई जाए। जरूरत है आम जन के अंदर आदिवासी समाज के प्रति सम्मान एवं सहयोग का भावना पैदा करने का। झारखंड ही नहीं, देश के दूसरे हिस्से के आदिवासी का भी जो प्यार मुझे मिलता है, जो उम्मीद मुझसे है, उससे मैं भली भांति परिचय हूं। आइए हम सब अपने एकजुटता एवं आगे बढ़ने का संकल्प को जय हिंद के नारे के साथ शक्ति दें। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के लगभग 40 दिनों बाद महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार किया गया। कुल 18 मंत्री बनाए गए। शिंदे और बीजेपी दोनों से ही 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। लगभग 40 दिन के इंतजार के बाद महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, लेकिन शपथ के दौरान ही सरकार के भीतर से विरोध के सुर उठने लगे। शिवसेना नेता संजय राठौड़ को मंत्री बनाए जाने का विरोध बीजेपी नेता चित्रा वाघ ने किया। संजय राठौड़ महाविकास आघाड़ी सरकार में भी मंत्री थे, लेकिन पुणे में एक 23 साल की युवती के आत्महत्या के तार संजय राठौड़ से जुड़ने की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। महाराष्ट्र की हमारी बेटी पूजा चौहान के मृत्यु के जिम्मेदार संजय राठौड़ को फिर से मंत्रिमंडल में स्थान देना ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। भले संजय राठौड़ मंत्री हो गए, फिर भी उनके खिलाफ जो मेरी लड़ाई है वो मैं जारी रखने वाली हूँ। इस पूरे मामले में नई सरकार के नेता जवाब देने से बचते दिखे, जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे संजय राठौड़ के बचाव में उतरे। सवाल संजय राठौड़ को लेकर है कि उनको लेकर वो भी फाइनल हो जाएगा। यस सर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर गौर किया होगा, मैं उसके ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। देखिए, पिछली सरकार में पुलिस ने संजय राठौड़ को क्लीन चिट दी थी, इसीलिए उनको इस मंत्रिमंडल में शामिल किया हुआ है। इसके उपरांत किसी का कुछ अगर कहना हो तो निश्चित रूप से उसको भी सुनेंगे हम। पूजा चव्हाण प्रकरण घडलं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर बीजेपी नेताओं के पुराने बयान भी सामने आने लगे, जिसमें बतौर विपक्ष वो संजय राठौड़ पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। संजय राठौड़ की हकालपट्टी नहीं, गिरफ्तारी होनी चाहिए। पूजा चव्हाण की आत्महत्या नहीं, हत्या है। संजय राठौड़ इसके लिए जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे क्या शरद पवार के संदेशा की इंतजार कर रहे हैं? जिस प्रकार के एविडेंसेस इस पूरे मामले में दिखाई पड़ते हैं, प्रायः ऐसे मामलों में इतने ज्यादा एविडेंस कभी हाथ में नहीं आते, और ऐसे खुले मामले में भी 20 दिनों तक सरकार उनको बचाती रही, सरकार का उनको आशीर्वाद रहा, और जब तक पूजा को न्याय नहीं मिलता तब तक भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष चलता रहा। पहले मंत्रिमंडल विस्तार में देरी और उसके बाद जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह होता है, ठीक उसी समय विरोध के सुर सामने आते हैं, जिसके वजह से अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या नई सरकार में सब कुछ ठीक है या नहीं। इसके साथ ही इस मंत्रिमंडल विस्तार में एक भी महिला शामिल न होने की वजह से भी सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।
आखिर 4 दिन की लुका छिपी के बाद महिला के साथ बदसलूकी करने वाले कथित बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी को नोएडा पुलिस ने मेरठ से गिरफ्तार कर लिया। उसका कहना है कि उसे अपने किए पर पछतावा है। आरोपी ने यह भी बताया कि उसकी कार में जो एमएलए का स्टिकर लगा था उसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया था। पुलिस अब उनसे भी पूछताछ के लिए बुलाएगी। क्या हो गया भाई साहब? बीते शुक्रवार को नोएडा की ओमेक्स ग्रांड सोसाइटी में एक महिला के साथ बदसलूकी और गाली गलौज करने वाला कथित बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी अब पुलिस की गिरफ्त में है। मंगलवार सुबह उसे मेरठ से उसके 3 साथियों राहुल, संजय और नकुल त्यागी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 12 टीमें लगी हुई थीं। मेन एक्यूज बहुत चालाकी से अपने आप को छुपा रहा था। समय समय पर टेक्निकल सर्विलांस से अपने आप को बचाने के लिए रेडियो साइलेंस और इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस भी उसने अख्तियार किया, लेकिन हमारी टीम्स पूरे जोशो खरोश के साथ उसके साथ पीछे लगी रही और आज इसको मेरठ के पास से हमारी टीम्स ने अपने सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सोसाइटी में कब्जे का विवाद 3 साल पहले शुरू हुआ था। शुक्रवार को झगड़ा ज्यादा बढ़ गया। जैसे ही आरोपी श्रीकांत की बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ, वो पहले दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ गया, जहां से वो फ्लाइट पकड़कर लखनऊ जाना चाहता था। वहां वो अपने राजनीतिक गुरु स्वामी प्रसाद मौर्य की शरण में रहना चाहता था, लेकिन फिर उसने प्लान बदला और वहां से मेरठ गया। मेरठ के बाद वो मुजफ्फरनगर, हरिद्वार और ऋषिकेश में रहा, फिर वापस मेरठ लौटा और उसके आसपास घूमता रहा। इस दौरान श्रीकांत ने 2 बार अपने मोबाइल और गाड़ियां बदली। आरोपी की 5 गाड़ियां जब्त हुई हैं, जिसमें 2 फॉर्च्यूनर, 2 सफारी, 1 होंडा सिविक है। सभी गाड़ियों के नंबर VIP यानी आखिर में 001 वाले हैं। हर नंबर इसने 1,10,000 रुपए देकर लिया है। आरोपी ने बताया कि उसकी फॉर्च्यूनर गाड़ियों में विधानसभा और विधायक का जो स्टिकर लगा है वो उसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिलवाया था। स्टिकर इसकी गाड़ी पे लगा हुआ है, जो माननीय विधायकगण को मिलता है। उसके बारे में इसने पूछताछ में बताया कि इसके जो पुराने पॉलिटिकल सहयोगी थे श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनके द्वारा वो स्टिकर इसको उपलब्ध कराया गया। और जी अभी इसको वेरीफाई कर रहे हैं, ये इसके द्वारा बताया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ में कहा कि उसने महिला के साथ गलत किया है, उस पर पछतावा है। आरोपियों की संपत्तियों की जांच जारी है। श्रीकांत त्यागी के बीजेपी के अंदर राजनीतिक रसूख को इसी से समझा जा सकता है कि गाजियाबाद प्रशासन ने उसे 1-2 नहीं बल्कि उसकी पत्नी और उसे 7 गनर दे रखे थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किसके कहने से उसे इतनी सुरक्षा मिली हुई थी, जबकि उसके ऊपर 9 से ज्यादा मामले पहले से ही दर्ज थे। श्रीकांत त्यागी से अब भले ही बीजेपी पीछा छुड़ा रही हो, लेकिन आज भी मोदी नगर के इस मकान पर श्रीकांत त्यागी के बैनर पोस्टर देखे जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी नगर के इस घर का वो चुनावी दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के गृह विभाग को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में गाजियाबाद पुलिस ने कहा 2018 में LIU की रिपोर्ट के आधार पर श्रीकांत और उसकी पत्नी को 7 गनर दिए गए। अपनी जान को खतरा बताकर श्रीकांत ने गाजियाबाद के सिहानी गेट के पते पर ये गनर हासिल किए। 2020 में जब श्रीकांत और उसकी पत्नी का झगड़ा हुआ तो गनर वापस ले लिए गए। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद नोएडा पुलिस ने कथित बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में ये बात भी साफ हो गई है कि किस तरह से श्रीकांत त्यागी को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था और इस मामले में कुछ नेताओं के नाम भी सामने आए हैं। अब देखना होगा कि नोएडा पुलिस उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। नोएडा से कैमरामैन कानन पात्रा के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।
देश के सबसे साफ शहर इंदौर में बारिश की वजह से बुरा हाल है। इससे अलग अलग इलाकों में पानी जमा हो गया, सड़कें नदियों में तब्दील हो गई, कई गाड़ियां बहने लगी, एक कार में सवार लोगों को किसी तरह बचाया गया। हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जो भी गाड़ी पानी के बीच आई वो बहने लगी। बारिश के बाद बचाव का काम हर तरफ जारी है। ये एक और आई। जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में लगी आग अभी ठंडी भी नहीं हुई कि सोमवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल में शिशु वार्ड में करीब आग लग गई। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन एक बार फिर मध्य प्रदेश में फायर एनओसी और फायर सेफ्टी को लेकर बहस तेज हो गई है। ऐसे जो भी मतलब हॉस्पिटल हैं फर्जी हैं उनको सील कराया जाए, जांच पड़ताल करके लाइसेंस रद्द करा जाए। हम लोग ये चाहते और कुछ नहीं, क्योंकि ऐसे हादसे होते रहते, कोई नेता ध्यान नहीं देता, ना कोई ध्यान देता। जिसके घर का गया था वही ध्यान देता है। जान बहुत कीमती होती है, 5 लाख रुपए क्या करेंगे। चौथी बार उसने उठाया, सिर्फ इतना ही बोला, पापा पापा आग लग गई है पापा। पिछले हफ्ते जबलपुर में एक चिंगारी से 8 घरों के चिराग बुझ गए थे। कोई सेहतमंद होने आया था, कोई उन्हें सेहतमंद कर रहा था। इस सोमवार को जबलपुर में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के बच्चा वार्ड में 40 बच्चे भर्ती थे। जब उसके करीब शॉर्ट सर्किट हुआ, वार्ड में धुआं फैल गया और लाइट चली गई। ये सारे हादसे मध्य प्रदेश में अस्पतालों की दुर्दशा और सरकारी लापरवाही की दास्तां बता रहे हैं। पिछले 1.5 साल में राज्य के 6 अस्पतालों में आगजनी से 23 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में अस्पताल खोलने या नवीनीकरण के लिए 12 दस्तावेज मांगे जाते हैं। इसमें 11 तो जरूरी हैं, लेकिन फायर एनओसी नहीं। आप यकीन करेंगे कि सिर्फ फायर एनओसी के लिए आवेदन की पावती के आधार पर पिछले 2 साल में राज्य में 200 से ज्यादा नए अस्पतालों को मंजूरी दे दी गई। फायर एनओसी हमारा अगर नगर निगम देता है तो फायर एनओसी के बाद फिर जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट होता है वो उनको लाइसेंस देते हैं। तो फायर एनओसी की शर्तों का पालन संबंधित एजेंसी ने किया है कि नहीं किया है, ये लाइसेंस देने के पहले हेल्थ डिपार्टमेंट को देखना चाहिए। कई बार सिर्फ आवेदन क्या होता है उसकी पर्ची पर भी दे दे रहे हैं। तो वो दोनों तरफ से लापरवाही होती है और इसलिए इस तरह की घटनाएं होती हैं और इसमें सरकार सख्ती से अभी भी कार्रवाई की है। सरकार के मंत्री एक विभाग और दूसरे विभाग के बीच आरोप प्रत्यारोप का मैच खेल रहे हैं। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर हमलावर है। वो सरकार को भ्रष्ट बता रही है, आग से हुई मौतों के लिए मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहरा रही है। हॉस्पिटलों में जो आग लग रही है उनकी फायर सेफ्टी से जुड़ा हुआ मामला हो, सरकार में बैठे लोग सीधी तौर पर पैसा खा रहे हैं। नौकरशाह और मंत्रियों का मिला जुला एक नेक्सस काम कर रहा है। 24 बच्चों की मौत हमीदिया में 2 साल पहले हुई थी, फायर सेफ्टी नहीं थी। सरकार ने क्या किया? हाल ही में जबलपुर में 6 से 9 मौतों की पुष्टि हुई है। ये जवाबदारी किसकी है? माननीय भूपेंद्र सिंह साहब जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, जिनके अधीनस्थ फायर सेफ्टी का मामला आता है, वो सिर्फ वल्लभ भवन में अपने बंगलों पर खूबसूरत जैकेट पहनकर बाइट देने के लिए नहीं है। उन्हें चाहिए कि उन नगर निगमों से पूछें कि जो एक महकमा इस फायर सेफ्टी के लिए जिम्मेदार है, वो सफेद हाथी बनकर हमारे टैक्सेस का पैसा क्यों खा रहा है। तो इन मौतों की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शिवराज सरकार है और माननीय भूपेंद्र सिंह जी।
अब राजधानी भोपाल समेत राज्य के अस्पतालों का मुआयना किया जा रहा है। अकेले जबलपुर में फायर एनओसी नहीं होने और अन्य कमियां पाए जाने पर अब तक 24 अस्पतालों के पंजीयन निरस्त किए जा चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रशासन अब प्रोविजनल फायर एनओसी जारी नहीं करेगा। बिल्डिंग बन जाने के बाद उसके निरीक्षण परीक्षण के बाद ही एनओसी मिलेगी और साथ ही सरकार विधानसभा के मॉनसून सत्र में फायर सेफ्टी एक्ट लाने पर भी विचार कर रही है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान और संजीव चौधरी के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।